हनुमान जी महाराज की बड़ी ही दिव्याति दिव्य विशेषताएं हैं। हनुमान जी महाराज अग्रणी हैं। जैसे कि बुद्धिमानों में बात करें तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बुद्धिमताम वरिष्ठम। ज्ञानियों में बात करें तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और बलवानों में बात करें तो कहते हैं कि अतुलित बलधामम। फिर लास्ट में श्री गोस्वामी जी महाराज को कहना ही पड़ गया कि सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। सभी गुणों के अगर कोई मालिक हैं तो हैं श्री हनुमान जी महाराज। इतने शक्तिशाली होते हुए भी बहुत छोटा बन करके रहते हैं। राई से 20 हिस्सा तापना 5-6 20 ताते बन्ने वैर हो तब मिले हैं जगदीश। हनुमान जी महाराज तो उस राई के समान छोटा बन करके रहते हैं, तभी प्रभु उनको बहुत प्रेम करते हैं। हम लोगों को एक बार भगवान कहते हैं कि एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे, सब भूतों से यह व्रत मेरा। भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान की तरफ अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान उनको 10 कदम बढ़ा करके उनको थामने के लिए आगे बढ़ते हैं। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पावड़ो हर चाले 10 कोस। भगवान के भक्त अगर एक पैर बढ़ाते हैं तो भगवान उनको थामने के लिए 10 कदम बढ़ाते हैं और उनको स्वीकार करते हैं, उनको अपनी शरणागति प्रदान करते हैं। हनुमान जी महाराज की बहुत ही सुंदर दिव्याति दिव्य विशेषताएं हैं। कहते हैं विद्वत जन कहते हैं कि जो काम श्री राम जी नहीं कर सकते हैं, जो काम भगवान कृष्ण नहीं कर सकते हैं, जो काम 33 करोड़ देवताओं में कोई देवता नहीं कर सकते हैं, वो काम श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। कौन सा काम? संकट ते हनुमान जी छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी महाराज संकट से मुक्त कर देते हैं, संकट से छुड़ा देते हैं। जब किसी उनके भक्त को बंधन होता है तो उसको छुड़ा देते हैं, उसको उससे मुक्त कर देते हैं। सारे देवता तो बचाते हैं पर हनुमान जी महाराज छुड़ाते हैं। बचाने और छुड़ाने में धरती आसमान का अंतर है बंधुओं, क्योंकि छुड़ाने के लिए स्वयं जाना पड़ेगा और बचाने के लिए तो किसी से भी बचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य, कोई नेता पुलिस आदि पकड़ के ले गई हो, उसको जेल में बंद कर दी हो, तो अगर आपकी पहचान किसी नेता से होगी तो आप उसके पास जाएंगे और उससे अपनी जो बंधन है प्रार्थना करेंगे, अपना कार्य उससे कहेंगे कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो कहेगा ठीक है मैं फ़ोन कर दूंगा, वो आप शाम तक वो घर आ जाएंगे। अब बताइए उसने फ़ोन किया नहीं किया, फिर उसने फ़ोन किया तो उसने उठाया नहीं उठाया, फिर फ़ोन उठा भी लिया तो छोड़ा नहीं छोड़ा, इसका कोई गारंटी तो है नहीं। हनुमान जी महाराज इसमें विश्वास नहीं करते हैं, स्वयं हनुमान जी महाराज जाते हैं और छुड़ा करके उनको मुक्त कर देते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज सर्वश्रेष्ठ हैं और अमर भी हैं। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ श्री हनुमान जी महाराज अवश्य विराजमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं वहाँ। ये हनुमान जी महाराज की विशेषताएं हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर आपने हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर लिया तो किसी भी देवता को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। सभी देवताओं को अंगूठा दिखा दो, केवल हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर लो आप। अगर हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए तो कहते हैं कि और देवता चित न धरहि, हनुमात से ही सर्व सुख करहि। हनुमान जी महाराज प्रसन्न अगर हो गए तो सारे देवताओं को चुटकी दिखा दो, किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। अरे हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने से तो हनुमान जी राम जी अपने आप आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज तुम्हारे भजन राम जी को भावे, तुम्हारे भजन राम जी को भावे। हनुमान जी का जो भजन करता है, जो उनको प्रसन्न करते हैं, तो उनसे प्रसन्न हमारे प्यारे प्रभु श्री राम अवश्य ही हो जाते हैं। इसलिए आप अगर हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है तो बंधुओं बस एक ही कार्य करो
जो शतवार पाठकार कोई। केवल हनुमान जी महाराज का वैसे तो 100 बार पाठ करना चाहिए, लेकिन आप प्रतिदिन अगर करें तो 7 पाठ अवश्य करें। 7 पाठ अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता, हर कार्य में सफलता और घर में खुशहाली, माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। किसी भी प्रकार की भूत प्रेत पिशाच की प्रेत पीड़ा कभी आपको, देवता भी, आपके सारे ग्रह भी, शनि आदि भी सब हनुमान जी के अनुकूल ही हो जाते हैं। जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं वो सारे देवता, सारे ग्रह, सारे कार्य उसके सफल हो जाते हैं और सारे ग्रह आदि जो होते हैं सब अनुकूल हो जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं उनसे। इसलिए आपको किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, बंधुओं केवल हनुमान जी महाराज को आपने अगर प्रसन्न कर लिया तो समझो आपका बेड़ा पार हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।